सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून से जुड़ी कुछ अहम धाराओं पर रोक लगाकर केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जिसे हाल ही में संसद के दोनों सदनों में पास किया गया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना दिया गया था, अब अदालत की नजर में कानूनी सवालों में उलझ गया। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसको लेकर वो मुसलमानों के पक्ष में भी माना जा रहा है और कई सवाल खड़े भी कर रहा है कि क्या केंद्र सरकार बिना जमीनी समझ के धार्मिक संस्थाओं से जुड़े कानून थोपने की कोशिश कर रही है। वक्फ संपत्ति से जुड़े मामले में मोदी सरकार ने जो संशोधन कानून पेश किया उसका विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने पहले ही विरोध किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी कानून की कुछ प्रमुख धाराओं को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि जिला कलेक्टर को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो तय करे कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अदालत ने इस प्रावधान को सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत के खिलाफ बताया और कहा कि नागरिकों के व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों पर इस तरह के फैसले लेना प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। क्या केंद्र सरकार ने धार्मिक कानूनों के साथ छेड़छाड़ करने से पहले जरूरी कानूनी सलाह नहीं ली? क्या यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया था? जब अदालत ने कानून की कुछ प्रमुख धाराओं पर रोक लगा दी तो ये सवाल भी उठने लाजमी है कि क्या सरकार राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे मुद्दों को हवा देने की कोशिश कर रही है जो संवैधानिक और सामाजिक तौर से संतुलित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। पहले कानून में प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कहा कि राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और केंद्रीय वक्फ परिषद में यह संख्या 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का CEO भी मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए। इससे साफ संकेत मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक संस्थाओं की पहचान और स्वायत्तता को बनाए रखने के पक्ष में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर अपना अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने इस कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने धारा 3R, 2C, 3C और 23 पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या कहा गया ये आपको बताते हैं। पहले बीजेपी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में प्रावधान लेकर आई थी कि 5 साल से ज्यादा समय तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाले को ही वक्फ बोर्ड के सदस्य बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है। कोर्ट के अनुसार जब तक राज्य सरकार इस संदर्भ में कोई उचित नियम नहीं बना लेती तब तक वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए ये शर्त लागू नहीं होगी। इसके अलावा बीजेपी के हिसाब से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में प्रावधान किया गया था कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। इस पर अब फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। वहीं केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि अगर मुमकिन हो तो किसी मुस्लिम सदस्य को ही बोर्ड का CEO बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जिला कलेक्टर के अधिकार पर भी बड़ा फैसला सुनाया। पहले वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर अतिक्रमण करेगा वो संपत्ति सरकारी है या नहीं ये तय करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास था। अब इस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसले लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है वो सीधे तौर पर दिखाता है कि बीजेपी की केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई थी, जो कानून बन गया वो लेकर आई थी, उसमें कहीं ना कहीं गलती थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 सबसे विवादित प्रावधानों पर रोक लगाई। पहला, वक्फ बाय यूजर को रद्द करने पर रोक, कलेक्टर निर्णय नहीं करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। दूसरा, बोर्ड का CEO मुस्लिम होना अनिवार्य है। राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। तीसरा,
5 साल से मुस्लिम होने पर ही प्रॉपर्टी वक्फ करने वाली शर्त पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं की मुख्यतः ये प्रमुख मांगे थी जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कर भी लिखती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने के भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस पूरे फैसले ने एक बात साफ कर दी कि कोर्ट धार्मिक और संवेदनशील मुद्दों पर कोई भी कानून थोपे जाने के खिलाफ है, खासकर जब उसमें किसी विशेष समुदाय के अधिकारों और संरचनाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या मोदी सरकार इस फैसले से कुछ सबक लेगी? क्या आने वाले समय में कानून बनाते वक्त धार्मिक संस्थाओं की भावनाएं, उनके अधिकारों और संविधान के मूल सिद्धांतों का ध्यान रखा जाएगा? देश में आज सबसे बड़ी परेशानी अगर कोई है तो वो है महंगाई, बेरोजगारी और आम लोगों की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी। हर दिन आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। लाखों युवा डिग्रियां लेकर घर बैठे हैं, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं हैं, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और भी ज्यादा खराब है, जहां ना तो खेती से आमदनी हो रही है, ना ही कोई दूसरा सहारा है। शहरों में लोग छोटी मोटी नौकरियों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता इन बुनियादी मुद्दों की तरफ नहीं है। जो सरकार गरीबी हटाने, रोजगार देने और महंगाई पर नियंत्रण की बात करके सत्ता में आई थी, अब उसे इन मुद्दों की फिक्र ही नहीं दिखाई देती। उल्टा ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कानून, धार्मिक विवाद और दिखावटी कार्यक्रमों में सरकार व्यस्त है। सवाल ये है कि जब लोगों के पास पेट भरने को रोटी नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान सड़क पर भटक रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब सरकार वह कानून नाम बदलने और बयानबाजी जैसे मुद्दों को प्राथमिकता क्यों दे रही है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार के लाए गए संशोधन बिल या फिर जो कानून बन चुका था उसकी धाराओं पर कुछ रोक लगा दी है, जिसका लगातार जो याचिकाकर्ता हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे थे। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।